हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 21 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है 15 मिनट की, जिसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे 21 नवंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। इतनी क्लास को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ 15 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपने 21 नवंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस गांव के धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो धुड़मारस गांव अगर पूछे किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना 1975 में होती है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। अभी जो है WTO के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है धुड़मारस गांव को। यह पूछे किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के अगर पूछे किस जिला में है? तो बस्तर जिला में है। तो भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024 में किसे घोषित किया गया है? धुड़मारस गांव को घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सतत विकास को बढ़ावा देने वाले कार्य किए जा रहे थे। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है धुड़मारस गांव को। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? तो सेवा को लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और वर्तमान में पूछे सेबी की महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच्च है। दूसरा हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस की खोज अगर पूछे, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने करी थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने करी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 5+1 मेडल जीता है, यानी कि टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 5 ब्रोंज और 1 सिल्वर मेडल जीता गया है। सिल्वर किसके द्वारा जीता गया है? तो यह नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। ठीक है, बाकी के 5 ब्रोंज, पहला ब्रोंज जीता गया था मनु भाकर जी के द्वारा, दूसरा जीता गया था मनु भाकर और सवरजीत दोनों ने मिलकर जीते थे, और तीसरा जीता गया था स्वप्निल कुसाले जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि चौथा ब्रोंज मेडल किसके द्वारा जीता गया था? तो इंडियन हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था, और 5वां जीता गया था अमन सहरावत जी के द्वारा। ठीक है, तो ये 5 ब्रोंज और 1 सिल्वर जीता गया था, जिसमें भारत का जो है टोटल पदक था 6 पदक। और पूछे कि भारत का जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में रैंक कौन सा था विश्व में? तो 71वां रैंक था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में टाटा पावर ने किस देश की ड्रूक ग्रीन पावर के साथ 5000 मेगावाट हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है? तो टाटा पावर ने किसके साथ समझौता किया है? ड्रूक ग्रीन पावर के साथ किया है। तो ड्रूक ग्रीन पावर का संबंध अगर पूछे किससे है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, नेपाल से संबंधित है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो टाटा पावर और ड्रूक ग्रीन पावर के बीच जो है समझौता हुआ है। ठीक है, टाटा पावर भारत का हो जाएगा और ड्रूक ग्रीन पावर नेपाल का हो जाएगा। तो भारत और नेपाल के बीच में 5000 मेगावाट ग्रीन ऊर्जा परियोजना को लेकर जो है समझौता किया गया है। और जो ग्रीन ऊर्जा होते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, इन सभी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। कितने मेगावाट ग्रीन ऊर्जा को लेकर? तो 5000 मेगावाट ग्रीन ऊर्जा को लेकर समझौता किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो CBSE ने प्रारंभ किया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा, जो कि सर्बिया के हैं। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो जेनेट यांग को चुना गया है। और जो ये मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं जेनेट यांग, इन्हीं के द्वारा जो है ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा,
हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका नाम बहुत पहले घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी ये जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो डेनियल बैरन बोइम को और दूसरा अली अबू अव्वाद जी को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 19 नवंबर 2024 को आप सभी को पता है कि इस दिन कल यानी परसों जो है इंदिरा गांधी जयंती मनाया गया है। कब? 19 नवंबर को। ठीक है, और इसी दिन जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और पूछे कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब करी जाती है? तो 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और उसी के 2 साल बाद यानी 1986 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार अगर पूछे 2023 का किसे दिया गया है तो डेनियल बैरन बोइम और साथ साथ अली अबू अव्वाद जी को दिया गया है। डेनियल बैरन बोइम कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं। और अली अबू अव्वाद ये कहाँ के हैं? फिलिस्तीन के हैं। तो 2 व्यक्तियों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इनका नाम आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो फिलिप नॉइस को प्रदान किया गया है। ये कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं। भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये जो है 2 चरणों में प्रारंभ किया गया है। एक तो साउथ भारत में अगर पूछे कहाँ किया गया है, साउथ इंडिया में किया गया है तमिलनाडु में, और नॉर्थ इंडिया में पूछे कहाँ किया गया है तो यह राजस्थान बीकानेर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो यह जीता गया है INS शिवालिक ने जीता है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दिनेश कार्तिक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा और 60 गुना भारी ग्रह TOI 6651b की खोज की है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह प्रयोगशाला स्थित है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या है TOI 6651b यह क्या है? एक खोजा गया नया ग्रह है। और इसकी पूछे खोज किसने करी है? तो इसकी खोज की गई है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के द्वारा। यह खोजा गया है जो कि पृथ्वी से 5 गुना बड़ा और 60 गुना भारी है। और पूछे कि यह जो नया ग्रह खोजा गया है यह सूर्य से इसकी दूरी 600 प्रकाश वर्ष दूर है। और पूछे कि जो ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पर स्थापित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थापित है, जिन्होंने नए ग्रह TOI 6651b की खोज की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो यह रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए समझौता किया है? तो यह मुनाल उपग्रह किसका है? नेपाल का है। और इसे लॉन्च कौन करने वाला है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में जल प्रदूषक का पता लगाने वाले उपकरण एरोट्रैक किसने विकसित किया है? तो एरोट्रैक विकसित किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एरोट्रैक क्या है? तो एक जल प्रदूषक है, यानी कि जल प्रदूषक जल में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका पता लगाने के लिए यह उपकरण विकसित किया गया है। तो पूछे किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। जल में जो प्रदूषक होते हैं उसका नाम है फेनोल या बेंजोन। इन दोनों दोनों जो है प्रदूषक होते हैं जो जल में उपस्थित होते हैं, और इसको पता लगाने के लिए एरोट्रैक उपकरण को IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? तो देश का पहला राइस ATM अगर पूछे कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। वहीं पूछे देश का पहला अनाज ATM कहाँ लॉन्च किया गया था? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया था। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो पहली है INS अरिहंत और दूसरी पूछे INS अरिघात है। ठीक है, तो ये पहली हो जाएगी और ये दूसरी हो जाएगी।
हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है? तो शिवपुरी जनपद अगर पूछे किस राज्य में है तो यह मध्य प्रदेश में है। हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई सी लाइन 1 दूरसंचार केबल का संबंध किससे है? तो ये जो केबल लाइन है किन देशों के बीच में यह जो है फैलाई गई है? तो फिनलैंड से जर्मनी के बीच में सी लाइन फर्स्ट दूरसंचार केबल जो है फैलाई गई है और अभी हाल ही में इसमें जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सी लाइन फर्स्ट अगर पूछे किसके बीच में है तो फिनलैंड और जर्मनी के बीच में यह पाइपलाइन फैलाई गई है, यानी समुद्र के नीचे से या गैस पाइपलाइन जो है एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। और पूछे कि फिनलैंड के किस जगह से, तो हेलसिंकी और जर्मनी के रॉकस्टाड तक यह जो है पाइपलाइन बिछाई गई है। और यह कैसी पाइपलाइन है? तो दूर संचार केबल लाइन है, जो कि अभी हाल ही में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यह क्षतिग्रस्त हो गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि यह क्षतिग्रस्त किसने करी है? तो अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस ने करी है। रूस ने क्यों करी है? क्योंकि फिनलैंड जो है किसमें शामिल हो गया है? नाटो में शामिल हो गया है, जो कि पहले किसका भाग हुआ करता था? फिनलैंड, तो यह रूस का भाग हुआ करता था। तो अभी किस में यह शामिल हो गया है? नाटो में शामिल हो गया है। तो इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सी लाइन फर्स्ट है या किसने इसको क्षतिग्रस्त पहुंचाया होगा? तो रूस ने पहुंचाया होगा। सी लाइन फर्स्ट अगर पूछे कि इसका निर्माण के कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था। और अगर पूछे कि यह किस सागर में फैलाया गया है? तो यह बाल्टिक सागर में फैलाया गया है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि जो ये 3 देश हैं जो कि बाल्टिक सागर से अपना जो है सीमा बनाते हैं, उन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। ठीक है, तो बाल्टिक सागर से सीमा बनाने वाले 3 देश हैं एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। इन तीनों देशों को एक साथ कहा जाता है बाल्टिक देश, क्योंकि इन तीनों देशों की सीमा किससे लगती है? बाल्टिक सागर से लगती है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो कतर एयरलाइंस को मिला है। हाल ही में किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर बर्खास्त कर दिया है? तो थाईलैंड के पीएम को किया गया है। हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? तो यह स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किया है? तो रूस ने किया है। अभी जो है हमने 6वां प्रश्न पढ़ा था और उसी के आधार पे जो है 7वां प्रश्न भी देखेंगे। परमाणु सिद्धांत अगर पूछे किसने अपडेट कर दिया है? तो यह अपडेट किया गया है रूस के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने बताया कि अभी फिनलैंड और जर्मनी के बीच जो पाइपलाइन थी, तो इस वजह से जो है फिनलैंड ने नाटो से बोला है कि रूस पर अटैक करिए उसने, क्योंकि जो है ये जो केबल सी लाइन 1 है जो दूर संचार के लिए बाल्टिक सागर में फैलाई गई थी, उसको क्या किया गया है? रूस के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो फिनलैंड ने बोला कि जो है रूस पर आक्रमण करिए। यूक्रेन से भी बोला है, तो यूक्रेन ने जो है मिसाइल तो दागी है, तो इसी को देखते हुए रूस ने अपने परमाणु सिद्धांत को अपडेट कर दिया है। तो रूस के अगर पूछे व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और पुतिन जी ने क्या कहा है कि रूस अपने शस्त्रागार के उपयोग पर विचार करेगा, यानी कि अगर उस पर कोई भी परमाणु अटैक करेगा या फिर कोई हथियार से हमला करेगा, तो रूस भी अपने शस्त्रागार को देखने के लिए नहीं रखा है, वो भी उसका जो है उपयोग करने पर विचार कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है कि रूस ने अपने परमाणु हथियार का व्यापक उपयोग करेगा। अगर कोई उस पर परमाणु हमले की बात भी करेगा, वो सोचेगा तो इधर से पुतिन जो है उस पर आक्रमण कर देगा। ठीक है, तो अपने परमाणु सिद्धांत में किसने अपडेट किया है, विचार किया है? तो रूस ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? तो यह क्या है? EOS-08 क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसको लॉन्च किया गया है SSLV-D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वत नेनी हरीश जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केरल में किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो भारतीय नौसेना ने जो आपदा प्रबंधन अभ्यास होता है, जिसको नाम दिया गया है संयुक्त विमोचन अभ्यास, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है गुजरात में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो HADR, जिसे मानवीय और आपदा सहायता
अभ्यास बोलते हैं, इसी को नाम दिया गया है संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास। तो HADRA यह किसके लिए किया जाता है? तो मानवीय और आपदा सहायता, यानी कि मानव की देखभाल करने के लिए, उनको सहायता पहुंचाने के लिए आपदा स्थिति में, उसी के लिए एक अभ्यास किया गया है जिसका नाम है संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो गुजरात के 2 शहरों में किया गया है, अहमदाबाद और पोरबंदर में यह अभ्यास किया गया है। और यह पूछे कि संयुक्त विमोचन अभ्यास किसके द्वारा किया गया है, तो आर्मी के द्वारा यह किया गया अभ्यास है। और पूछे वर्तमान में आर्मी के अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में आर्मी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है, तो जैव ईंधन से संबंधित है। हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी कामकेज ड्रोन किसने विकसित किया है, तो यह ड्रोन विकसित किया गया है नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो केसी वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह आयोजित किया गया है पेरू में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एपेक इसे कहते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन इसे कहते हैं। इस बार जो है 31वें क्रम का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, लीमा में किया गया है, जो कि पेरू की राजधानी है। इसमें पूछे कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो 21 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो सशक्त बनाना, शामिल करना और आगे बढ़ना इसकी थीम रखी गई है। पेरू में एक शहर है जिसका नाम है माचू पिच्चू, ठीक है। तो माचू पिच्चू यहीं पर जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, यहीं पर हो रहा है। इसलिए इस एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन को माचू पिच्चू घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो माचू पिच्चू घोषणा पत्र अगर पूछे किससे संबंधित है, तो एपक से संबंधित है। और 2025 में अगर पूछे एपक की बैठक कहाँ पे होगी, तो यह साउथ कोरिया में होगा। और 2024 वाला कहाँ पे हो रहा है, तो पेरू के शहर लीमा में हो रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है, तो एस करुणानिधि जी की याद में किया है। और ये तमिलनाडु के पूर्व सीएम रह चुके हैं। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है UAE में। इसके पहले कहाँ किया जाना था, बांग्लादेश में, लेकिन वहाँ पे उपद्रव हो जाने के कारण UAE में किया गया है। भारत का अगर पूछे इसको किसने जीत लिया है, तो इसको न्यूजीलैंड ने जीता है। किसने? न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा, तो हरियाणा में स्थापित होगा। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 यह कहाँ प्रदान किया जाता है, तो लंदन में प्रदान किया जाता है। इस बार किसे दिया गया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। किस श्रेणी में, तो यह दिया गया है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में, यानी कि जो थैलीसीमिया रोग है इसके उपचार के लिए इस बार कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? लंदन में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो आर्यन सबलिंका जी ने जीता है। और ये कहाँ की हैं, बेलारूस की हैं। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है, अमूल है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बोला था आप सभी को कि 15 मिनट में समाप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।